हेलो, नमस्ते बच्चों। विलोम शब्द हैं इसमें वीडियो में, इन्हें ध्यान से देखने हैं। तुम्हारे उत्तराखंड मेधावी परीक्षा में इनमें से विलोम शब्द फंस सकता है। देखो, विलोम शब्द का पहले मतलब बता देती हूँ तुम्हें। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। यानी जब भी आपको कोई शब्द मिले तो उसमें आपको उसका उल्टा लेना है ना। उल्टा मतलब जैसे रात का उल्टा दिन होता है, दिन का उल्टा रात होता है ना। तो इसमें थोड़े से कठिन शब्द भी होते हैं। अगर हम कठिन शब्द लें तो वो भी हो सकते हैं इसके अंदर थोड़े से। तो कठिन शब्दों में जैसे सबसे पहले ऊपर मैंने अथ लिया हुआ है, जो अगर आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तो आप इसमें विलोम शब्द बता नहीं सकते कौन सा होगा इसका। अथ का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, और इति का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना। तो अथ का उल्टा होता है इति। सेम ऐसे ही नीचे दे रखा है अमृत। अमृत का उल्टा होता है विष। अर्जन, अर्जन का क्या मतलब होता है? अर्जन का मतलब होता है कमाना। जैसे हम बोलते हैं अर्निंग, है ना, अर्निंग। तो अर्जन का मतलब होता है कमाना, और कमाना का उल्टा हो जाएगा खर्च करना। तो वो दूसरी भाषा के शब्द हो गए। लेकिन इस भाषा में हमारी जो संस्कृत का अर्जन शब्द है, इसका उल्टा हो जाएगा व्यय या व्ययन। आप इसमें लास्ट में व्ययन भी हो सकता है। जैसे अगर हम लिखना चाहे व्यय, य और न, ये भी हो सकता है, और खाली व्यय भी हो सकता है। चौथा है तुम्हारा अनुज। अनुज शब्द में शुरुआत में अनु लगा हुआ है, और अनु का मतलब होता है पीछे, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। यानी जो पीछे जन्म लिया है, पीछे मतलब बाद में, हमारे बाद में जिसका जन्म हुआ है वो हमसे छोटा होगा, तो हम उसे बोलेंगे छोटा भाई। और अग्रज मतलब होता है पहले। अग्र माने पहले, जो मतलब जन्म लेना। तो जिसने हमसे पहले जन्म लिया है वो हमसे बड़ा होगा, यानी बड़ा भाई। तो अनुज, इसका उल्टा हो जाएगा अग्रज। अगला अघोष, और जिसका उल्टा मैंने बताया सघोष। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि घोष शब्द का मतलब होता है कंपन करना। और जब कोई भी शब्द ऐसा तुम्हारे सामने आ जाए जिसके आगे अ लगा हुआ है, शुरुआत में अ लगा हुआ है, तो उसका मतलब होता है नहीं। तो अघोष का मतलब हुआ यानी कंपन नहीं है। और स का मतलब होता है साथ में या है। सघोष का मतलब कंपन है। अघोष और सघोष हिंदी वर्णमाला में वर्ण भी होते हैं, तो ये वही उसके विपरीत शब्द हुए या उल्टे शब्द हुए। देव का उल्टा दानव, ये आपको पता है। देव मतलब देवता और दानव मतलब राक्षस। धर्म का उल्टा अधर्म, ये भी आपको पता है। धर्म मतलब धर्म के रास्ते पे चलना, मतलब नहीं जो धर्म के रास्ते पे ना चले। धर्म मतलब कर्तव्य होता है बच्चों, अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म होता है। अगला है अतल वितल। तल माने तला होता है, जैसे कोई वस्तु है उसके नीचे का तला। फिर वही आ गया अ मतलब मैंने आपको बताया था नहीं। यानी कि जब किसी चीज का तला ना हो तो उसको हम अतल बोलेंगे। और वितल मतलब तला हो, उसका तल जो नीचे रहता है। अपेक्षा का मतलब होता है किसी की अपेक्षा करना। यानी कि जैसे मुझे तुमसे अपेक्षा है कि तुम ये सारे के सारे शब्द, विलोम शब्द, मुझे याद करके फटाफट से लिख के दिखा दोगे या सुना दोगे, या फिर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाऊंगी तो तुम उसमें फटाफट इनको करके मुझे दिखा दोगे। तो ये अपेक्षा है। और अगर मैं किसी की उपेक्षा कर दूं तो इसका उल्टा हो जाएगा उपेक्षा, यानी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अपेक्षा का उल्टा अपेक्षा। अर्पण। अब देखो, विलोम शब्द में एक बात खास ध्यान रखनी होती है कि जिस तरीके से उसे जिस भाषा में पूछा गया है। देखो, अगर उर्दू में पूछा गया तो उर्दू में जवाब देना है, हिंदी में पूछा गया तो हिंदी में, संस्कृत में पूछा गया तो संस्कृत में, है ना। मेनली आपको ये ध्यान रखना है। जैसे अर्पण का उल्टा ग्रहण होगा। अर्पण मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज दे देना है एक तरीके से। ग्रहण मतलब आपको किसी से कोई चीज ले लेना। अब देखो, अर्पण में लास्ट में अणा था, तो ग्रहण में भी लास्ट में अणा है। सेम अर्पित और ग्रहित, इनका अर्थ भी वही है, किसी को कोई चीज अर्पित कर देना। इसमें लास्ट में इत है, तो ग्रहित में भी लास्ट में इत है, यानी कोई चीज किसी से ग्रहण कर लेना। अर्पित मतलब किसी को दे देना, और ग्रहण मतलब किसी से ले कोई कोई भी वस्तु ग्रहण कर देना, है ना। जैसे हमने भगवान को अर्पण कर दिया, पुष्प अर्पण कर दिए। अर्वाचीन का उल्टा होता है प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब नया, प्राचीन का मतलब पुराना। अगला है अस्त उदय। ये आपको पता है, ये सूर्य और चंद्र अस्त और उदय होते हैं। अस्त मतलब छिपना, और उदय मतलब निकलना। अंतिम है उपत्यका और आदित्यका। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप इसे उत्तराखंड की दृष्टि से भी देखो, उपत्यका किसी पर्वत की तलहटी की जो भूमि होती है,
है ना। पर्वत के पास की भूमि जो होती है उसे उपत्यका बोलते हैं, और किसी पर्वत के ऊपर की, पहाड़ के ऊपर की जो भूमि होती है उसे अधित्यका बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आ गया तो आपका गलत नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उपत्यका और अधित्यका, कक्षा 6 के उत्तराखंड मेधावी वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, और भी जितने भी एग्जाम होते हैं सब में विलोम शब्द आ जाते हैं, तो आपके लिए विलोम शब्द वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए। अगली वीडियो में मैं थोड़े से विलोम शब्द और लाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आऊंगी। धन्यवाद।